बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। नारा हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 18 ता 20 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम फजाइल को बांटना इसके बारे में सुनेंगे। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हुए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आज के इस मोजज़े का एक अहम पहलू जिसे भूलना आसान है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के जरिए रोटियों और मछलियों को बढ़ाया। उसने उन्हें रोटियों की तकसीम और बच जाने वाले टुकड़ों को जमा करने में मदद करने की दावत देकर ऐसा किया। इससे पता चलता है कि खुदा अक्सर हमें दूसरों को दिए गए अपने बेपना फजाइल के दरमियानी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगरचे खुदा बराह रास्त अपनी रहमत नाज़िल कर सकता है, लेकिन अक्सर वो दूसरों के जरिए ऐसा करता है। जब हम इस मोजज़े पर गौर करें तो हमें अपने आप को उन शागिर्दों में से एक के तौर पर देखने की कोशिश करना है जिन्हें खुदावंद ने दूसरों में रोटियां तकसीम करने की दावत दी। अगर हम वहां होते और भूखे होते और हमें खाना दिया जाता तो हमें दूसरों को कुछ देने से पहले खुद खाना खाने का लालच होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियां अपने शागिर्दों को जो खुद भी भूखे थे इस हदायत के साथ दी कि पहले वो दूसरों को दें। कभी कभी जब खुदा हमें दूसरों पर रहम करने के लिए बुलाता है तो हम खुद गर्ज हो जाते हैं। इंसानी फितरत के तहत हमारे लिए यह सोचना आसान है कि हमें पहले अपना और अपनी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारी यह सोच गलत है कि हम अपनी जरूरियात पूरी होने के बाद ही दूसरों पर रहम कर सकते हैं। तसव्वुर करें, अगर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से खाना हासिल करने के बाद शागिर्दों ने फैसला किया होता कि वो पहले इसमें से खाएं और फिर अगर उसमें से कुछ बच जाए तो वो दूसरों को दे दें। इसके बरक्स शागिर्दों ने बहुत ज्यादा खुराक हासिल की क्योंकि जो उन्हें खुदावंद की तरफ से मिला था उन्होंने पहले दूसरों के साथ बांटने को तरजीह दी। रूहानी तौर पर हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हमें अपने खुदा बाप की तरफ से रूहानी खुराक मिलती है तो हमारा पहला ख्याल यह होना चाहिए कि हम उसे दूसरों के साथ बांटें। हमें सबसे पहले उन तमाम नेमतों को दूसरों के साथ बांटने के तौर पर देखना चाहिए जो हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने दिलों में सुकून या खुशी का एहसास महसूस करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सुकून या खुशी जो हमें मिलती है
वो खुदा बाप की तरफ से एक तोहफा है जिसे फौरी तौर पर दूसरों को पेश किया जाना चाहिए। अगर हमें सहीफों में रूहानी बसीरत दी जाती है तो यह हमें सबसे पहले दूसरों के साथ बांटने के लिए दी जाती है। खुदा की तरफ से हमें मिलने वाला हर तोहफा हम ये समझकर हासिल करें कि यह खुदाई तोहफा हमने फौरन दूसरों के साथ बांटना है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरों के साथ बांटने से खुदा बाप और भी ज्यादा भरपूरी के साथ अपने फजाइल हम पर नाजिल करते हैं, इतने ज्यादा कि हम आसमानी फजाइल और नेमतों से मालामाल हो जाते हैं। आज शागिर्दों के अमल पर गौर करें। जब खुदावंद उन्हें खाना देते हैं तो वो फौरन दूसरों को दे देते हैं। अपने आप को इस मोजसे में देखें और रोटी को खुदा की तरफ से मिलने वाले हर फजल की इलामत के तौर पर देखें। हमें क्या मिला है जो खुदा चाहता है कि हम दूसरों में तकसीम करें? क्या हमें ऐसी नेमतें मिली हैं जिन्हें हम खुदगर्जी के जरिए सिर्फ अपने तक महदूद रखने की कोशिश करते हैं? फजल की फितरत यह है कि इसे दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया जाता है। अपने आप को मिलने वाले हर रूहानी तोहफे के साथ ऐसा करने की कोशिश करें और हम देखेंगे कि फजाइल इस हद तक बढ़ जाएंगे कि हमें उससे ज्यादा मिलेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम दुआ मांगें। हमारे फ्याजी से भरे खुदावंद, आपने अपने फजल और रहमत को फरावानी के साथ हम पर नाजिल किया है। बराए करम हमारे दिलों को सखावत से भर दें ताकि हम दूसरों पर आपकी रहमत पेश करने में कभी हिचकिचाहट महसूस ना करें। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें अपने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हमारे जरिए आप दूसरों को कसरत से खाना खिलाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।